मेरे भाई ने एक मॉडर्न टाइम्स वाली औरत से शादी की है जो दिन रात घर के सारे खर्चों को बराबर बराबर बांटने की बात करती रहती है। मेरी माँ और भाई के खाने तक को वो कहती है कि सब कुछ शेयर होना चाहिए, पानी बिजली के बिल हों, सब कुछ शेयर होना चाहिए। यहाँ तक कि जब मेरे पापा ने उसे बर्थडे का केक गिफ्ट में दिया तो उसने जबरदस्ती पैसे ट्रांसफर करके केक के पैसे देने की जिद कर दी। जब बात इतनी आगे चली गई तो मैंने सोचा कि मैं, जो फैमिली पर डिपेंडेंट पैरासाइट्स कहलाता हूँ, इस इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने घर की सारी सेकेंडरी कार्ड्स कैंसिल कर दी, यहाँ तक कि वो लिमिटलेस ल्यूमिन कार्ड भी जो मेरी भाभी के पास था। अच्छे से सुन लो, क्योंकि हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो रूल्स सबको फॉलो करने होंगे। इस महीने का किराया, पानी, बिजली और खाना कुल मिलाकर 15,000 बनते हैं। ट्रांसफर कर दो या कैश में 15,000 दे दो। मैं तो किचन में पैर तक नहीं रखता। नल से क्या गोल्ड निकल रहा है जो इतना बिल आ रहा है। यार ड्रामा बंद करो। तुम पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो, क्या बिजली यूज नहीं करते? और इंटरनेट, वो भी क्या यूज नहीं करते? मैं एक मॉडर्न वुमन हूं, मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहती, 1 रुपए तक का फायदा नहीं उठाती, लेकिन मैं ये भी नहीं दूंगी कि कोई मेरा फायदा उठाए। मैं तो हरी प्याज, अदरक और लहसुन तक का खर्च भी बांटती हूँ। मेरी प्यारी भाभी, जब तुमने वो डाइसन वाला हेयर ड्रायर खरीदा था तब क्यों याद नहीं आया कि उसका खर्च भी शेयर करो? हाँ, सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। ल्यूमिंग, क्लियर अकाउंट्स ही अच्छे रिश्ते बनाते हैं। तुम्हारा भाई पूरे दिन बाहर मेहनत करता है, बारिश हो या तूफान, ये परिवार चलाने के लिए, और तुम आराम से कमरे में बैठे गेम खेलते हो, खाना खाकर सोते हो। थोड़ा खर्च में पार्टिसिपेट करना इतना बड़ा मुद्दा है क्या? भाई, क्या तुम भी सोचते हो कि मुझे ये 15,000 देने चाहिए? अरे श्यावन तो ये फैमिली की भलाई के लिए कर रही है। चलो थोड़ा कोऑपरेट करो। डार्लिंग, हम एक फैमिली हैं, इतना कंजूस मत बनो। सुना ना, तुम्हारे भाई ने भी कहा है घर में परसाइट मत बनो। मैं आलसियों को नहीं पालती। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। क्लियर अकाउंट्स क्लियर रिलेशंस लाते हैं। मैं अपनी हिस्सेदारी दूंगा। चूंकि सब इतने इंडिपेंडेंट हैं और दूसरों के पैसे का एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते, तो बात खत्म। बस 15,000 भेज दो अभी। ऐसे में जो सेकेंडरी कार्ड्स मेरे नाम से जुड़े हैं, आगे से कोई भी उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम कार्ड कैंसिल करोगे? तुम जिसको कोई ढंग का जॉब भी नहीं है, तुम अपनी जेब खर्च वाली कार्ड कैंसिल करके किसे डराओगे? खुद को बड़ा बिजनेस टाइकून समझने लगा है क्या? ल्यूमिंग, तुम में बड़ी हिम्मत आ गई है क्या? भाभी को जवाब दे रहे हो? तुम्हारा भाई हर महीने तुम्हें थोड़ा पॉकेट मनी क्या देता है? तुम उसे सच में अपना समझने लगे हो? जाओ, जाकर अपनी भाभी से माफी मांगो। बस बस, काफी है, लड़ना बंद करो। श्रावण, तुम्हारा आज मैडम वांग और बाकी लेडीज के साथ स्पा जाने का प्लान नहीं था? जाना चाहिए तुम्हें। जाना? बिल्कुल नहीं। जब तक आज के सारे अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाते, इस घर में किसी की जान नहीं छूटने वाली। अकाउंट्स तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। अब से तुम अपना पैसा खर्च करो और मैं अपना। बहुत बढ़िया ल्यूमिंग, तुम में दम है। अब देखना डार्लिंग, आज मैं 68,000 वाली एनुअल कार्ड ले ही लूंगी, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं फैमिली का पैसा खर्च करती हूँ। लेदर सोफे पर बैठकर मैंने सामने वाले मैनेजर को कई आईडी कार्ड थमाए। मिस्टर लू, ये आपकी फैमिली के लिए वो अनलिमिटेड सेकेंडरी कार्ड्स हैं जो आपने मांगे थे। इनके सारे बिल डायरेक्ट आपके मेन कार्ड से कटेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे भाई को मत बताना कि ये मेरे कार्ड्स हैं। बस इतना कहना कि बैंक की तरफ से गिफ्ट है। वो दिखावे की चीजों को बहुत सीरियसली लेता है। लिंशिया वन एक लग्जरी वेलवेट सोफे पर बैठी थी, टांग पर टांग रखकर। पास में कुछ रिच औरतें चाय पी रही थीं। उसने जानबूझकर आवाज तेज की, अपने बैग से एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए। मैडम लिन, आप कंफर्म कर रही हैं कि आप 68,000 वाली सुप्रीम एनुअल कार्ड लेना चाहती हैं, ठीक है? हाँ, पास कर दो। आखिर औरत को अपनी केयर करनी चाहिए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्हें अपना कॉफी तक किसी आदमी से खिलवाना पड़ता है। मैं हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हूं। चलो 68,000 वाली कार्ड एक्टिव करो। रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल की और कार्ड को मशीन में स्वाइप किया। मशीन ने एक तेज बीप दिया। स्क्रीन पर लाल रंग में बड़ा टेक्स्ट आया, ट्रांजैक्शन फेल्ड। ये सेकेंडरी कार्ड ब्लॉक हो चुका है। मैडम लिन, आपकी कार्ड, इसे मेन कार्ड होल्डर ने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक? ये कैसे हो सकता है? ये तो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। शायद तुम्हारी मशीन खराब है, एक बार और ट्राई करो। अरे वाह, सुनो श्यावान, अभी तो कह रही थी कि मॉडर्न वुमन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मर्दों का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, तो फिर मेन कार्ड होल्डर के नाराज होते ही कार्ड क्यों ब्लॉक करा दिया? मैडम वांग, आप गलत समझ रही हैं। मेरे हस्बैंड ने ही जोर देकर दिया था ये कार्ड। मैं तो इसे यूज भी नहीं करती। शायद उनकी कंपनी के अकाउंट्स विभाग ने गलत कार्ड ब्लॉक कर दिया होगा। मैं अब भी फोन लगाती हूँ। आज तो समझ लो आपकी मशीन की किस्मत अच्छी थी। मुझे अचानक याद आया कि ऑफिस में मीटिंग है। कार्ड यहीं रहने दो, मैं किसी और दिन आऊंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या? डार्लिंग, क्या हुआ? तुम स्पा पर नहीं थी। किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारे अलावा और कौन? मेरी कार्ड क्यों ब्लॉक की? कोई मिस्ट्रेस रखी है क्या? या फिर सारा पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए मेरी कार्ड ब्लॉक की? नहीं, मैं तो पूरे दिन घर पर ही थी।
कहीं नहीं गई। चेरी छोड़ो मुझे। आह श्यावन, तुम क्या कर रही हो? जैसे ही घर आई तूने ड्रामा शुरू कर दिया। ये हर रोज इतना मेहनत करता है और तुम इसी पर हाथ उठा रही हो। ये मेहनत करता है? अगर इतना मेहनती है तो मुझे 68,000 वाली केयर कार्ड लेने क्यों नहीं दी? माँ, अपने प्यारे बेटे से पूछो आज उसने मेरे पर्स में रखी ब्लैक कार्ड क्यों ब्लॉक की। आज ही ब्लॉक की है। मैडम वांग और बाकी सबके सामने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये कार्ड तो, अरे चेरी, शायद बैंक के सिस्टम की अपडेट होगी। ड्रामा मत करो, ठीक? अपडेट। मशीन ने साफ लिखा था, ब्लॉक्ड बाय प्राइमरी कार्ड होल्डर। तुम आज सही सही एक्सप्लेनेशन दोगे, नहीं तो हमारे बीच सब खत्म समझो। तुम बस एक बेकार इंसान हो, बिना कैपेसिटी के शो ऑफ करने वाले। पूछने की जरूरत नहीं, कार्ड मैंने ब्लॉक की है। क्या तुम लूमिंग गेम्स खेलते खेलते हेलुसिनेशन में जी रहे हो क्या? मैंने पहले ही कहा है, तुम्हारा वो हर कोई अपना हिस्सा भरे वाला प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं। इस घर में हर चीज बराबर बराबर डिवाइड होगी, तो नेचुरली तुम मेरी सेकेंडरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारी कार्ड? तुमने दिमाग खो दिया है क्या? एक बेरोजगार इंसान जो 15,000 के बेसिक खर्चे तक नहीं दे सकता। एक ऐसा आदमी जो पूरा दिन घर में बैठकर सबके पैसे पर पल रहा है। तुम बोल रहे हो ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड तुम्हारी है? लूमिंग, दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? तुम्हारी भाभी तो पहले ही गुस्से में है और तुम आग में घी डाल रहे हो। ये कार्ड तुम्हारे भाई ने अपने बॉस से मिन्नतें करके लिया है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? चल अपने कमरे में जा। माँ मत बोलिए, ये बस कमरे के किराए से बचने की एक्टिंग कर रहा है। लूमिंग सुन ले, आज या तो 15,000 दे, वरना अभी के अभी इस घर से निकल जा। और कार्ड ब्लॉक करके मुझे डराओगे? तुम सोचते हो तुम इस परिवार के पैसे संभालने के लायक हो? चल देख, इस प्राइमरी कार्ड का नाम ध्यान से पढ़। लिंक्सियन स्क्रीन को घूर रही थी। प्राइमरी कार्ड होल्डर, लूमिंग। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। होश आते ही उसने मेरी हाथ जोर से झटक दी। फोन सोफे पर जा गिरा। तुम सोचते हो फोटो एडिट करके मुझे बेवकूफ बनाओगे? 15,000 से बचने के लिए तुमने बैंक की फेक इंटरफेस बना दी। तो ये फेक है या असली? सिंपल, थोड़ी देर में इस कार्ड से काफे खरीद कर ट्राई कर लेना। ड्रामा बंद करो। अगर मान भी लूं ये कार्ड तुम्हारी है तो इसमें कितना पैसा होगा? ऊपर से अनलिमिटेड। अगर तुम इतने रिच होते तो इस टूटे फूटे घर में क्या कर रहे होते, जहां सब तुम्हें पाल रहे हैं? श्यावन बंद करो ये कार्ड। वाकई चुप रहो। एक पैरासाइट जैसे इंसान के पास पैसा होगा? ठीक है लूमिंग, सिंस तुमने रिच बनने का नाटक पकड़ ही लिया है, आज हम भी अमेरिकन स्टाइल हिसाब करेंगे। कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। ये आधा मेरा, आधा तुम्हारा। ये रो ऑफ स्नैक्स मैंने खरीदी है, हाथ मत लगाना। ये दूध की बोतल आधी खाली है, हम मिलीलीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। श्यावन, तुम फ्रिज का दरवाजा खरोंच लोगी। ये एग तो तुम्हारे भाई ने कल खरीदे थे। हम फैमिली हैं, इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? माँ, आज के दिन साफ हिसाब होगा। ये कल मैंने जो खरीदा 80 युआन। कल रात तुमने चोरी छिपे 3 चेरीज खाई थी ना? 5 युआन पर चेरी। मुझे 15 युआन भेजो, एक भी सेंट कम नहीं। 3 चेरीज बराबर 15 युआन। भाभी, तुम्हारे अकाउंटिंग स्किल्स कमाल के हैं। तुम मुझसे हिसाब करोगी? तुम्हें शायद पता नहीं अपर कैटेगरी में लड़ना क्या होता है। ठीक है, चूंकि भाभी हिसाब चाहती है तो अब हम शुरू से एक एक सेंट गिनेंगे। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई जीनियस? सोचते हो इस पुराने लैपटॉप से पैसे निकाल लोगे? तुम्हारी छोटी मोटी अकाउंटिंग ट्रिक्स देखने में मजा आएगा। पिछले साल तुम्हारे बर्थडे पर 25,000 वाला चैनल बैग, गैब्रियल मॉडल वाला, वो सेकेंडरी कार्ड एंडिंग 888 से खरीदा था, है ना? तुम्हारा भाई लाया था बर्थडे गिफ्ट। तुम बीच में पड़ने वाले कौन हो? कोइंसिडेंस देखो, उस कार्ड की सारी पेमेंट्स मेरे प्राइमरी कार्ड से ऑटो डेबिट हुई हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर रखा डायसन ड्रायर 3,200 का, हर महीने के 2 लग्जरी स्पा सेशन 2,800 ईच। 3 साल से रोज रोज ऑफिस में तुम स्टारबक्स ऑर्डर करती हो। टोटल 14,650 यूएन। लूमिंग बस करो प्लीज, हम फैमिली हैं। नहीं, तुम्हारी भाभी का बस एटीट्यूड खराब है। फ्रेरोट, याद रखना, क्लियर अकाउंट्स में गुड फैमिलीज। ये रूल खुद भाभी ने सेट किया था। छोटे भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बिना शर्त उसे सपोर्ट करूं। ये सब झूठ है, मैं कुछ नहीं मानता। जब सब अलग अलग हिसाब कर रहे हैं तो पहले पिछले 3 साल का फर्क चुकाओ। 1,28,000। लिंक्सियावन ने मोटी सी बिल्स की गड्डी कसकर पकड़ ली। उसके हाथों में कागज बुरी तरह कांप रहे थे। चेहरा बिल्कुल खाली पड़ गया। वो अचानक मुड़ी और गुस्से से यूएआई को घूरने लगी। उसकी आंखों में साफ पैनिक था। ये सब क्या बकवास है? इन सारे बिल्स पर इसका नाम क्यों है? बोलोगे या नहीं? भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारी भाभी इमेच्योर है। तुम उसके लेवल तक मत गिरो। ये 1,28,000 मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ठीक है? पहले कार्ड अनब्लॉक कर दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और तुम मुझे रीपे करोगे किससे? अपने उस छोटे से सैलरी से, या फिर मेरी ही सेकेंडरी कार्ड से पैसे निकालकर मुझे वापस दोगे? अरे, तुम इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम इस परिवार का पिलर हो।
किस हक से तुम एक पैरासाइट से भीख मांग